प्राइड एंड प्रेजुडिस की अब हम चैप्टर 1 एंड 2 की समरी देखेंगे। तो जब खबर आती है कि एक वेल्दी यंग जेंटलमैन जिसका नाम होता है चार्ल्स बिंगले, उसने एक आलीशान घर लिया है नीदरफील्ड्स पार्क में। तो ये जो खबर है ये नीदरफील्ड्स पार्क का जो पास वाला गांव है लॉन्गबोन्स, वहाँ के एक परिवार बेनेट परिवार के घर में एक हलचल पैदा कर देता है। जो बेनेट परिवार है, मिस्टर एंड मिसेस बेनेट जो है, इनकी 5 लड़कियां हैं जो कि जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। जो मिसेस बेनेट है वो एक फूलिश टाइप की लेडीज़ है और वो एक ऐसी औरत है जो कि उधम मचाने वाली है, गपशप करने वाली है, जो कि इस बात से एग्री करती है। वो बात क्या है? ये बात जो है फर्स्ट लाइन है जो कि इस नॉवल में लिखी हुई है कि इट इज़ अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट अ सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर्च्यून मस्ट बी इन अ वांट ऑफ अ वाइफ। यानी अगर एक इंसान, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर एक इंसान है, एक आदमी है और उसके पास बहुत सारा पैसा है तो वो ज़रूर एक वाइफ की तलाश में है। तो जब ये बात मिसेस बेनेट को पता चलती है कि उनके आसपास में कोई बिंगले नाम का आदमी, अमीर आदमी आया है, तो वो कोशिश करती है कि बिंगले कम से कम उसकी 5 बेटी में से किसी एक को पसंद कर ले और एक अच्छी उसकी बेटी जिसकी वजह से एक अच्छी ज़िंदगी जिएगी। और वो अपने हस्बैंड को कहती है कि तुम इस बारे में कुछ करो, उसको विज़िट करके आओ। जो मिस्टर बेनेट होता है वो अपनी फैमिली को कहता है कि मैं इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऐसा कहकर वो एक प्रिटेंड कर रहा था कि इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं हूँ, लेकिन एक दिन बिना बताए वो मिस्टर बिंगले को विज़िट करने चला जाता है। और फिर जब मिस्टर बेनेट अपने परिवार को बताता है, अपनी लड़कियों को और अपनी जो उसकी मिसेस बेनेट थी उसको बताता है कि मैं अपने जो मिस्टर बिंगले आए हैं इनके घर पे विज़िट करके आया हूँ और अब वो हमारे एक्वेटेंस बन गए हैं, जान पहचान वाले बन गए हैं। तो ये बात सुनकर सभी ओवरजॉयड हो जाते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं। अब हम समरी देखेंगे चैप्टर 3 एंड 4 की। तो जो मिसेस बेनेट होती है और उसकी जो लड़कियां होती है वो बहुत ज़्यादा ईगर होती है कि जो उनका पिता मिस्टर बेनेट है उसने बिंगले के साथ मतलब क्या क्वेश्चन किए होंगे। तो वो जो लड़कियां होती है और मिसेस बेनेट होती है बार बार मिस्टर बेनेट से लगातार क्वेश्चन पूछती रहती है। तो उनके घर पे मिस्टर बिंगले आते हैं एक विज़िट करने, लेकिन उनकी डॉटर से नहीं मिलते। इसके बाद जो बेनेट फैमिली होती है मिस्टर बिंगले को खाने पर बुलाती है, लेकिन किसी वजह से उसे लंदन जाना पड़ता है। लेकिन वो उसके बाद थोड़े समय के बाद दोबारा नीदरफील्ड पार्क में आ जाता है अपनी 2 बहनों के साथ, अपने ब्रदर इन लॉ के साथ और एक अपने दोस्त डार्सी के साथ। तो अब जो है मिस्टर बिंगले और इसके जो भी गेस्ट थे वो और नियर बाय एक टाउन है जिसका नाम है मैरिटन, वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर एक बॉल पार्टी हो रही हो। बेनेट सिस्टर्स भी वहाँ पर आती हैं अपनी माँ के साथ। बड़ी बेटी जेन जो होती है वो बिंगले के साथ 2 बार डांस करती है। वहीं पे जो उसकी सिस्टर होती है एलिज़ाबेथ, वो बिंगले को कहती सुनती है, मतलब बिंगले जब डार्सी से बात कर रहा होगा तो एलिज़ाबेथ उनकी बात सुन रही होती है और बिंगले डार्सी को कहता है कि जेन इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर ही हैज़ एवर बीहल्ड। यानी कि जेन जो है अभी तक उसने पहला ही एक ऐसा इंसान देखा है मतलब जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जो बिंगले होता है वो अपने दोस्त डार्सी को कहता है तुम एलिज़ाबेथ के साथ डांस कर लो। डार्सी मना कर देता है और कहता है कि हाँ वो ठीक ठाक है, टॉलरेबल है, लेकिन वो इतनी भी हैंडसम नहीं है कि वो मुझे टेम्प्ट कर सके। आगे डार्सी कहता है कि उसका ऐसी औरतों में इंटरेस्ट नहीं है जो कि दूसरे आदमियों से तिरस्कृत कर दी जा चुकी हैं। एलिज़ाबेथ को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो डिसलाइक करने लग जाती है डार्सी को, क्योंकि जो डार्सी होता है वो ऐसे कमेंट करता है, डांस करने के लिए रिफ्यूज़ कर देता है क्योंकि वहाँ पर कोई उसके जितना रिच नहीं था और उसकी जैसे वो एक वेल ब्रेड इंसान था, उसको वहाँ पर कोई ऐसा नहीं दिख रहा था। तो जो आसपास का नेबरहुड था वो भी उसको वैसे ही डिसलाइक करने लग जाता है। लेकिन जो इसका दोस्त था बिंगले, इसको सब पसंद करते थे क्योंकि ये मिलनसार था। तो शाम को जब सब अपने घर पे आ जाते हैं तो जो मिसिस बेनेट होती है वो अपने हस्बैंड मिस्टर बेनेट को बार बार बहुत सारी कहानियाँ सुनाती है कि शाम को क्या हुआ, कैसे हुआ, जब तक उसका हस्बैंड उसको ये ना कह दे कि भई अब तुम चुप हो जाओ। और छत पर जो जेन होती है वो एलिज़ाबेथ से बात कर रही होती है। वो बताती है कि मैंने 2 बार डांस करा बिंगले के साथ, लेकिन एलिज़ाबेथ उसे कहती है कि तुम अपनी सुंदरता से अभी भी अनअवेयर हो, तुम्हें नहीं पता तुम कितनी सुंदर हो।
दोनों सिस्टर इस बात पे एग्री करती है कि जो बिंगले की बहनें हैं उनमें वो उनके अंदर मैनर्स नहीं है। लेकिन लेकिन दोनों बहनें जब बात करने की बात आए तो बहुत अच्छे से करती हैं। लेकिन एलिजाबेथ को दोनों बहनों में से एक बहन थी जो उसे और भी ज़्यादा बुरी लगती थी। जो मिस्टर बिंगले था वो 100,000 पाउंड्स उसको अपने पिता से इनहेरिटेंस में मिले थे। 100,000 पाउंड्स। तो उसके सिस्टर्स कुछ कंप्लेंट कर रही होगी जिसकी वजह से वो भी किराए पर रह रहा था। देखिए, मैरिटन बॉल में हमने डार्सी का करेक्टर डिफरेंट देखा और बिंगले का करेक्टर डिफरेंट देखा। लेकिन दोनों का जो रिलेशन था मिस्टर डार्सी का और बिंगले का वो स्थिर था, चाहे उनका करेक्टर कैसा भी हो। बिंगले एक चेरीफुल सोशेबल एक इंसान था जिसने एक एक्सीलेंट टाइम स्पेंड करा था जेन के साथ। डार्सी जो कि चालाक तो था लेकिन उसका जो व्यवहार था वो टैक्टफुल था, यानी कि थोड़ा कुशल नहीं था, जो कि लोगों को मतलब उसे सारे लोग डल दिखाई दे रहे थे और वो जेन को भी क्रिटिसाइज़ कर रहा था क्योंकि वो कह रहा था कि जेन कुछ ज़्यादा ही नहीं हंस रही। दूसरी तरफ जो बिंगले की सिस्टर होती है उनको जेन एक स्वीट लड़की लग रही थी और बिंगले को ये देखकर अच्छा लगा कि चलो उसकी बहनों को कोई तो पसंद आया। तो अब चैप्टर 1 से लेकर 4 तक का हम एनालिसिस देख लेते हैं। तो जो ये पहली लाइन हमारे पास इस नोवेल की है कि इट इज़ द ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट अ सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर्चून मस्ट बी अ वांट ऑफ अ वाइफ, यानी एक इंसान, एक सिंगल आदमी जो जिसके पास बहुत पैसा भी है तो वो एक वाइफ की खोज में होता है। इस सेंटेंस के अंदर एक और सेंटेंस छुपा हुआ है कि अगर एक सिंगल वुमन है वो भी एक हस्बैंड चाहती है, खासकर अगर वो अमीर हो।